यार बच्चों कैसे हैं? हम उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज 6 क्लास की 8वीं क्लास है और ये प्रश्नावली 2.b है। तो इसको हम देखेंगे। इसके सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। अब देखो पहले जो सवाल है उसमें क्या है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। अंकित मतलब होता है इन पे जो लिखा हुआ है, इन पे जो दर्शाया हुआ है उनका जो योग तथ्य है, योग माने जोड़, उनको लिखना है। देखो हमने आपको बताया था संख्या रेखा पर जब भी ऐसा लिखा होता है जैसे यहाँ से 0 से चले और 4 पे गए तो इसका मतलब होता है यहाँ से गए यहाँ तक गए 4 गए तो इसका मतलब होता है 4, ठीक। और यहाँ से 4 से गए 9 पे गए तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5, ये कितने चले? 5 चले। यही लिखना होता है बस। अब 5 और 4 मिला के कितने हो गए? 9। 9 हो गए ना। बस इतना ही लिखना था, इतना काम करना था, यानी कि 4 + 5 = 9। हो गया सवाल, यही लिखना था। अब इसको देखो करके देखो, इसमें क्या लिखा है? 5 तक है ना पहला, तो ये 5 चलेंगे हम। दूसरा कहता है 1 2 3 4 5 6, 6 चले हैं ना, तो 6 लिख दिए हमने। फिर 5 और 6 दोनों को हमने फिर जोड़ रखा है, वो कितना हो गया? 6 5 11, 11 लिख दिया। अब ऐसे भी दर्शा सकते हैं 5 + 6 बराबर कितना हो गया? 11। बस आंसर आ गया, यही हल है। इन्हीं को बस दर्शाना था। ये कि दर्शाना ये था कि जो ये चीज लिखी, यहाँ तक ये चीज लिखी है, इसको संख्या में यहाँ पर दर्शाना था। बस संख्या ये कितने कितने को जोड़ रखा है, क्या क्या किया है, ठीक है, इसको दर्शाना था। ये तो हो गया जोड़ का सवाल। एक मैंने आपको घटाया का नहीं बताया था, घटाने का मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। घटाने का ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इतना नोट कर लिया होगा आपने। ये सवाल हल हो गए, कोई बात नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं हम। ये मान लो संख्या रेखा है। अब ये कोई एक क्वेश्चन नहीं, वैसे ही बता रहे हैं घटाने वाला। ये संख्या रेखा है, हमको घटाना है 8 में से हमको 5 घटाने हैं। तो कैसे करेंगे हम? देखिए 8 - 5। अब देखिए पहले तो हम 8 तक चलेंगे, 8 लिखा है ना, पहले तो हम आज जो 8 तक चलेंगे, 8 तक चल लिए। चलने का अगर इधर चलेंगे, जोड़ का होता है वो इधर चलते हैं सर के, ये 8 चले हम, ठीक है। इसमें 5 घटाने हैं, कोई कहेगा यहाँ से चलो यहाँ कर दो 5, ऐसा नहीं, तो जोड़ना होता है। इधर से चलेंगे तो जोड़ना होता है, घटाने का हमेशा इधर से चलेंगे। तो 5 घटाना है तो इधर से चलेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ से चलो और यहाँ पर आ जाओ। अब इधर चलने का लिए इधर का तीर का निशान लगाएंगे, कितना आ गए? 5 चले ना, तो 5 आ गए। अब देख लो पूरे में टोटल क्या हो गया, टोटल क्या हो गया? अब 8 में से 5 गए, कितने बचे? 3। कितना बचा? 3। वो पीछे देख लो ना, 1 2 3, है ना। ऐसे करते हैं इसको। घटाने का होता हो तो हमेशा इधर से चलते हैं, जोड़ने का होता है तो इधर से चलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में ना आए तो दोबारा देखना, फिर भी नहीं समझ में आए तो पूछना, बताएंगे, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, हमको निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाना है। कैसे दिखाना है? पहला सवाल ये है, 5 + 4 कितना होता है? 9 होता है। अब इसको मैं संख्या रेखा पर दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? देखो वही तरीका होता है, संख्या रेखा हमने खींच ली, 0 से चलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये संख्या रेखा हो गई। हमको 5 में 4 जोड़ना है, तो सबसे पहले हम 5 तक चलेंगे, 5 तक चलेंगे हम, ठीक है। चलने का निशान इधर से चले तो 5 तक चले, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 5 में 4 जोड़ना है ना, तो 5 हो गए। अब इसमें 4 जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे? अब यहाँ से हम 4 और चलेंगे, 1 2 3 4, ये इधर हम 4 चले, ठीक है। अब इनको हम कंबाइंड जोड़ दिया ना, 5 4 जोड़ना है, अब जोड़ दिया तो ऐसे चलेंगे, इन दोनों को जोड़ दो,
इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 9। ये संख्या रेखा पर दर्शा दिया, ये दर्शाना हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हमको 0 + 5, 0 + 5 बराबर 5, 0 + 5 बराबर 5। बहुत सिंपल है ये तो। संख्या रेखा 0 1 2 3 4 5 6, ये संख्या रेखा। 0 का तो यहीं पे हो गया, 0 समाप्त हो गया। हमको 0 में 5 और जोड़ने का, चलेंगे 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5 हो गए। इसमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही सिंपल से कर देना है। 0 5 जोड़ दिए, 5 ही आ गए। ठीक, इसकी संख्या रेखा और ये दर्शा दिया ऐसे करके हमने। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है 2 + 3 + 4, इसे मिटा दे रहे हैं। तीसरा 2 + 3 + 4, यही है ना? ठीक है, ये कितना हो गया? 9 हो गया। अब इसको संख्या रेखा पर हमको दिखाना है। देखो संख्या रेखा हमारे पास, आप दोबारा से बनाएंगे, हमारे पास खींची हुई है तो हम दोबारा खींचेंगे नहीं, बस इसको मिटा दे रहे हैं। संख्या रेखा हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमको क्या करना, पहले 2 तक चलना, 2 तक चलना, 2 तक चल दिए। ठीक है, फिर 2 में 3 जोड़ना, 1 2 3, इसमें 3 जोड़ दो भाई, 1 2 3, 3 जोड़ दी भाई, कितने हो गए? 3 जोड़ दी। अब इसमें और 4 और जोड़ने, 1 2 3 4, 4 जोड़ दो। ठीक है, अब क्या करो, इसको सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ना है तो यहाँ से चलो यहाँ तक और ऐसे जोड़ दो, कितने होगा? 2 3 5 4 9, 9 हो गए। ये संख्या रेखा पर दर्शाना है सिर्फ, यही काम करना है बस। ठीक है, तो ये सारे सवाल हल हो गए। अगला सवाल नोट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने हैं। देखो ये क्या लिखा है, 345 + 789, फिर इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं, रिक्त स्थान, यहाँ पर ये, मतलब यहाँ इसका सीधा उलट दिया है। इसका मतलब है ये यहाँ पर है तो ये जो यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसका क्रम बस उलट दिया है, तो ये ए बी है, तो ये ए है तो ये बी होगा। क्रम उलट दिया है, इसका मतलब क्या है, ये क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। ठीक है, ये लिख भी देंगे ताकि नंबर पूरे मिले। इतना नोट कर दिया। ठीक है, ये लिख दोगे तो बोनस पॉइंट, मतलब ये है कि छात्र को अच्छे से बहुत कुछ आता है। ठीक है, अब ये एक नंबर है, इसमें 0 जोड़ा, यहाँ पर कितना आएगा, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ो तो वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2889। ठीक है, तत्समक नियम, तत्सम, ये कौन सा नियम है, तत्सम। तत्सम का मतलब होता है जैसे का तैसा, तत्सम, कुछ भी बदला नहीं। अब ये क्या लिखा है, देखो ये अगर हम इसको ए मान लें, इसको हम बी मान लें, इसको हम सी मान लें, तो क्या लिखा है, देखो ये V, ये C, ये A, ऐसा ही लिखा है ना। तो BC लिखा है, A बचा, तो यहाँ पर A वाला आएगा, कितना आएगा, ये 234। अब हमने आपको बताया था अगर हम पहली 2 संख्याओं को जोड़ दें फिर उसके बाद तीसरी संख्या को जोड़ें, ठीक है, बराबर पहली संख्या को ऐसे ही फिर दूसरी व तीसरी संख्या को जोड़ें, तो ये कौन सा नियम होता है, ये होता है सहचार्य नियम, ये होता है सहचार्य नियम। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सहचार्य नियम,
सहचार नियम। तो आपने हर चीज अच्छे से बता दी है, आंसर भी दे दिया, साथ में उस नियम का जो पालन कर रहा है वो नियम भी आपने लिख दिया, तो आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, अब लास्ट सवाल इसका बचा है। देखिए लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल में क्या लिखा है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, इसके 3 विवरण लेकर इसकी जांच करो। देखो हमने बताया था घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है पूर्ण संख्या में। कैसे नहीं होता है हम आपको बताते हैं। जैसे अगर हमने 5 में अगर 3 घटाए कितने बचे, 2। 8 में 9 घटाए कितना बचा, -1। 5 में से 8 घटाए कितना बचा, -3। ये क्या है, ये तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखो अगर घटाने के बाद हमें हर हाल में पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता। जब हमें घटाने पर हर हाल में हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। बस यही लिख देना है, ये तीनों एग्जाम्पल लिख दिए। अब चूंकि पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाने पर हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, इसलिए पूर्ण संख्या घटाने के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। बस ये लिखना था, हो गया एक साथ पूरी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।